आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लोअर नॉन कार्डेटा। लोअर नॉन कार्डेटा में सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ में देखेंगे क्या क्या होता है और कौन कौन से जीव आते हैं और हमारे सिलेबस में क्या क्या है वही पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक और पॉइंट वाइज सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न से जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। प्रोटोजोआ टर्म सबसे पहले किसने दिया है, किस वैज्ञानिक ने? गोल्डफस वैज्ञानिक ने 1818 में। प्रोटोजोआ जो टर्म है वो किसने दिया है? गोल्डफस वैज्ञानिक ने कब दिया है? 1818 में, ठीक है। और इस संघ के जीव कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मेराइन वाटर में पाए जाते हैं और सॉयल में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रोटोजोआ जो टर्म है वो किसने दिया है? गोल्डफस ने दिया है। कब दिया है? 1818 में दिया है, ठीक है। इस संघ के जीव कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, मेराइन वाटर और सॉयल में भी पाए जाते हैं, ओके। और इनमें जो केंद्रक होता है वो एक होता है या एक से अधिक भी होते हैं, एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। मतलब प्रोटोजोआ में क्या है? केंद्रक जो है एक या एक से अधिक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस लेवल का होता है? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है। प्रोटोजोअन्स में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वो कैसा होता है? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है, ओके। और इनमें जो न्यूट्रिशन है होता है वो किस टाइप का, कैसा होता है? होलोजोइक होता है, होलोफाइटिक होता है और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है, देखिए, होलोजोइक, होलोफाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक, ओके। तो न्यूट्रिशन समझ में आ गया, होलोजोइक, होलोफाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक, ठीक है। और इसमें देखते हैं लोकोमोशन कैसे होता है। इनमें लोकोमोशन किसके किसके द्वारा होता है? इसमें लोकोमोशन सीलिया के द्वारा होता है, फ्लेजला के द्वारा होता है और स्यूडोपोडिया से होता है। लोकोमोशन किसके किसके द्वारा होता है? इनमें प्रोटोजोन्स में सीलिया के द्वारा होता है, फ्लेजला के द्वारा होता है और स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। अब आगे देखेंगे कौन से ऑर्गेनिज्म जो सीलिया से मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, और कौन से ऑर्गेनिज्म फ्लेजला से करते हैं और कौन से स्यूडोपोडिया से यानी कूटपात से। तो सीलिया से कौन करेगा? पैरामीशियम, फ्लेजला से यूग्लिना और स्यूडोपोडिया से अमीबा, ओके। आगे देखते हैं इनमें रिस्पायरेशन एक्सक्रीशन बॉडी की सामान्य सतह से डिफ्यूजन, जो सामान्य सतह से डिफ्यूजन के दौरान इसमें जो रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन होता है वो बॉडी की सामान्य सतह से डिफ्यूजन के द्वारा होता है। जो बॉडी की सामान्य सतह होती है उसके डिफ्यूजन के द्वारा इसमें रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन होता है। रिस्पायरेशन और उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? बॉडी की सामान्य सतह के द्वारा होता है। इनमें आस्मो रेगुलेशन के लिए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। इसमें जो आस्मो रेगुलेशन होता है उसके लिए क्या पाई जाती है? इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं। इसमें आस्मो रेगुलेशन के लिए क्या पाई जाती हैं? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं। इनमें प्राय क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो बाइनरी फिजन या बडिंग आदि द्वारा होता है। इनमें क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो बाइनरी फिजन और बडिंग द्वारा होता है तथा कंजुगेशन द्वारा होता है। और कंजुगेशन क्या है? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक प्रकार है। कंजुगेशन क्या है? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक प्रकार है। तो इसमें मेनली होता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाइनरी फिजन द्वारा और बडिंग द्वारा, लेकिन इसमें कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन क्या है? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक प्रकार है, ओके। इसमें कैसा होता है? रिप्रोडक्शन तो एसेक्सुअल होता है, लेकिन इसमें एक जो कंजुगेशन होता है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही प्रकार है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाइनरी फिजन द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा होता है तथा कंजुगेशन के द्वारा होता है। और कंजुगेशन क्या है? ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक प्रकार है, ओके। ये कैसे होते हैं? ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है? एक ही सेल होती है, यूनिसेलुलर होते हैं। मतलब ये ऑर्गेनिज्म पूरे एक ही सेल के बने होते हैं। जैसे अमीबा है एक ही सेल का बना है।
तो इसमें क्या है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक ही सेल के बने होते हैं और इनमें लगभग 80,000 प्रजातियाँ अभी तक ज्ञात हैं। इनकी लगभग कितनी प्रजातियाँ ज्ञात हैं? 80,000 प्रजातियाँ ज्ञात हैं अभी तक। आगे देखते हैं, ये हो गए हमारे जनरल कैरेक्टर। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रोटोजोआ टर्म गोल्डबर्ग ने दिया 1818 में। ये कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर में और सॉइल आदि में पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक एक अथवा अनेक होते हैं। न्यूट्रिशन कैसा होता है? होलोजोइक, हेलोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। और इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का पाया जाता है। और इनमें जो एक्सक्रीशन और रिस्पायरेशन होता है बॉडी की सामान्य सतह के डिफ्यूजन द्वारा होता है। और इनमें ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या पाई जाती है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं। इसमें ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या पाई जाती हैं? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसके द्वारा? बाइंग डिफिजन और बडिंग के द्वारा होता है। और इसमें कंजुगेशन होता है, वो भी एक क्या है? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है। ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं और लगभग 80,000 प्रजातियाँ अभी तक ज्ञात हैं। आगे देखते हैं इसमें क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन क्या है? प्रोटोजोआ फाइलम में प्राणी जगत, जो प्रोटोजोआ फाइलम है वो प्राणी जगत का सबसे बड़ा एवं विविधतापूर्ण समूह है। प्रोटोजोआ क्या है? एक प्राणी जगत का सबसे बड़ा एवं विविधतापूर्ण प्राणियों का समूह, इसलिए इसके वर्गीकरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रोटोजोआ फाइलम क्या है? प्राणी जगत का सबसे बड़ा एवं विविधतापूर्ण प्राणियों का समूह, इसलिए इसके वर्गीकरण में क्या अनेक समस्याएं होती हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसका क्लासिफिकेशन दिया है। हाइमेन 1940, यहाँ पे 1940 है, 1940 हाइमेन 1940। इनके अनुसार इस फाइलम के एनिमल्स को लोकोमोशन के आधार पर 2 सब फाइलम तथा 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। मतलब इन सब तीनों वैज्ञानिक ने मिलकर इस फाइलम को क्या है दिया है। हाइमन ने 1940 में अपना दिया है, हिकमैन ने 1961 में, स्टोरर ने 1965 दिया है। और कुल मिला के एक ही थ्योरी सेम टाइप की है। तो इन सब के अनुसार क्या है? इनके अनुसार इस फाइलम के एनिमल्स को लोकोमोशन के आधार पर, मतलब मूवमेंट के आधार पर क्या है, 2 सब फाइलम तथा 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो हाइमन ने अपना क्लासिफिकेशन कब दिया है? 1940 में। हिकमैन ने कब दिया है? 1961 में। स्टोरर ने कब दिया है? 1965 में। ठीक है। और इन सब के अनुसार जो एक कॉमन थ्योरी निकल के आती है वो है कि इन सब के अनुसार इस फाइलम के एनिमल्स को किसके आधार पर बांटा गया है? लोकोमोशन के आधार पर 2 सब फाइलम तथा 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ओके, आगे देखते हैं। सब फाइलम ए प्लाज्मोडर्मा। सब फाइलम ए कौन सा है? पहला प्लाज्मोडर्मा। इनमें एक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। इस क्लास के जीवों में क्या है? एक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। प्लाज्मोडर्मा क्लास के सदस्यों में या एनिमल्स में कितने प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? सिर्फ एक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, एक केंद्रक पाया जाता है। और इस सब फाइलम को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है मस्टिगोफोरा। पहला क्या है? मस्टिगोफोरा। पहला मस्टिगोफोरा, दूसरा सार्कोडीना, तीसरा स्पोरोजोआ। मस्टिगोफोरा में क्या होता है? इनमें एक या एक से अधिक फ्लैजेला पाए जाते हैं। मस्टिगोफोरा क्लास के सदस्यों में क्या है? फ्लैजेला एक या एक से अधिक पाए जाते हैं। लेकिन सार्कोडीना में क्या, और एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना। यूग्लिना में एक फ्लैजेला पाया जाता है, एक छोटा फ्लैजेला होता है, एक बड़ा। तो यूग्लिना में ही क्या 2 फ्लैजेला पाया जाता है, इसलिए इसमें क्या मस्टिगोफोरा में इनमें एक या एक से अधिक फ्लैजेला पाए जाते हैं। सार्कोडीना में क्या आता है? अमीबा आता है। इसमें अमीबा में क्या पाया जाता है? इसमें स्यूडोपोडिया द्वारा लोकोमोशन एवं भोजन ग्रहण करते हैं। सार्कोडीना क्लास के सदस्य क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया द्वारा लोकोमोशन एवं भोजन ग्रहण करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसमें? अमीबा। ओके, आगे देखते हैं स्पोरोजोआ में क्या है। इसमें लोकोमेटरी आर्गन एब्सेंट होते हैं।
स्पोरोजोआ क्लास के सदस्यों में क्या होता है, इसमें लोकोमोटरी आर्गन नहीं पाए जाते हैं और ये कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, जैसे एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। मतलब वो सब फाइलम ए, प्लाज्मोडर्मा क्लास मस्टिगोफोरा, सार्कोडिना, स्पोरोजोआ। मस्टिगोफोरा का एग्जाम्पल यूग्लिना, सार्कोडिना का एग्जाम्पल अमीबा और स्पोरोजोआ का एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। अब देखते हैं सब फाइलम बी में क्या है, सीलियोफोरा। सब फाइलम बी क्या है, या दूसरा सब फाइलम क्या है, सीलियोफोरा। इसको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक सिलिएटा है और एक सेक्टोरिया है। पहला सिलिएटा, और सिलिएटा का एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम, और सेक्टोरिया क्या है, पोडोफायरा है। सेक्टोरिया का एग्जाम्पल क्या है, पोडोफायरा, और सिलिएटा का क्या एग्जाम्पल है, पैरामीशियम। ठीक है, और पैरामीशियम से ही एक TGT 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग पैरामीशियम को डिटेल से अच्छे से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, छोटा वीडियो है और इसके जनरल कैरेक्टर हमने देख लिया और इसका क्लासिफिकेशन में देख लिया है। ओके।